दोस्तों, तारीख थी 25 मार्च। साल वो नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये कहानी किसी एक साल की नहीं। ये है वक्त के हजारों सालों की दास्तान, जो इतिहास के पन्नों में बिखरी पड़ी है, जहां इंसान ने खुद को बदलते, गिरते, संभलते और उड़ते देखा। कभी वो गुलाम था, अपने ही बनाए बंधनों में जकड़ा हुआ। कभी शासक, दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाला। कभी वो मर रहा था, भूख और बीमारी से तड़पता हुआ, और कभी मंगल पर उड़ान भर रहा था, सितारों को छूने की चाहत लिए। तो चलिए आज की कहानी में घुसते हैं समय की सुरंग में और देखते हैं क्या कुछ कर जाता है ये दिन। 25 मार्च, प्रथम अध्याय, गुलामी की चीख और आजादी की पुकार। भाइयों, बहुत साल पहले अफ्रीका की मिट्टी से लोग जबरदस्ती उठाए गए, जंजीरों में जकड़कर समुद्र पार जहाजों में ठूंस दिया गया, जहां सांस लेना भी मुश्किल था। मर्द, औरतें, बच्चे सब एक ही नाव में गुलाम बनकर बेचे जाने के लिए। उनकी आंखों में आंसू और दिल में बेबसी ली, और यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा, अब इस दर्द को हर साल याद किया जाएगा ताकि दुनिया भूले नहीं। इसलिए 25 मार्च बना दास प्रथा के पीड़ितों की स्मृति दिवस, एक दिन जो उन गुमनाम आत्माओं को सम्मान देता है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। दूसरी तरफ यूरोप के एक कोने में ग्रीस नाम का छोटा सा देश 25 मार्च सन 1821 को उसने तलवार उठाई, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ओटोमन साम्राज्य की जंजीरें तोड़ने की कसम खाई 400 साल की गुलामी के बाद, और कहा, हम जिंदा रहेंगे तो आजाद होकर ही, चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। एक दिन दो मोर्चे, एक गुलामी को याद कर रहा था, दूसरा आजादी की शुरुआत बन गया। द्वितीय अध्याय, जब एक शहर पानी पर खड़ा हुआ। यारों, अब चलते हैं बहुत पीछे। सन 421, एक दलदली जगह में कुछ नाविकों ने बसाई वेनिस नाम की नगरी, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी और कीचड़ था। समंदर से लड़ने का अनुभव नहीं था, न ही कोई बड़ा संसाधन, पर उनमें था जुनून, एक ऐसा सपना जो नामुमकिन लगता था। आज जो वेनिस हम देखते हैं वो उसी दिन जन्मा था, लकड़ी के ढेरों पर खड़ा एक चमत्कार। 25 मार्च, एक शहर की नींव और दुनिया के सबसे खूबसूरत स्थानों में से एक की शुरुआत। तृतीय अध्याय, व्यापार, बंदूक और कब्जा। दोस्तों, सन 1655 डच सेना ने श्रीलंका के कोट्टे इलाके पर कब्जा कर लिया, जहां मसालों की खुशबू हवा में बसी थी। व्यापार के बहाने तोप और तलवार साथ लाई गई थी, क्योंकि उस दौर में ताकत ही सब कुछ थी। वो दौर था जब व्यापार मतलब युद्ध होता था और इंसानियत की कीमत कुछ भी नहीं। और फिर सन 1807 ब्रिटेन की संसद ने लिया एक बड़ा फैसला, दास व्यापार अब गैर कानूनी है। एक ऐसा कदम जिसने दुनिया को हिला दिया, यानी अब किसी इंसान को बेचना, खरीदना कानूनन जुर्म। ये थी इतिहास की पहली बड़ी कानूनी जीत इंसानियत के लिए, जिसने लाखों लोगों को उम्मीद की किरण दिखाई। चतुर्थ अध्याय, नई सोच, नई यूनियन। भाइयों, 25 मार्च सन 1957 6 देशों ने मिलकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो एक नई शुरुआत का वादा था। नाम था रोम संधि, और इसी से जन्मा यूरोपीय आर्थिक समुदाय। एक सपना जो युद्ध की राख से उपजा, जो आगे चलकर बना यूरोपीय संघ। एक मिसाल जो आज भी कायम है। एक महाद्वीप ने एकता का बीज इसी दिन बोया था। पंचम अध्याय, जब धरती जल रही थी और खून बह रहा था। दोस्तों, अब चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। 25 मार्च सन 1971 पाकिस्तानी सेना ने चलाया ऑपरेशन सर्चलाइट, एक रात जो खून से लाल हो गई। ढाका यूनिवर्सिटी में हजारों मासूमों को मार डाला, छात्रों के सपने गोलियों में दफन हो गए, लड़कों को गोलियों से भून दिया गया, लड़कियों के साथ बर्बरता हुई, इंसानियत शर्मसार हो गई। ये सिर्फ हमला नहीं, नरसंहार था। पर यहीं से शुरू हुई बांग्लादेश की आजादी की आग, जो 9 महीने बाद एक नए देश के जन्म में बदली। षष्ठ अध्याय, अंतरिक्ष में उड़ती उम्मीदें। यारों, 25 मार्च सन 1979 नासा ने पहली बार दिखाया स्पेस शटल कोलंबिया, एक यान जो इंसान के सपनों को पंख देता था। एक ऐसा यान जो बार बार अंतरिक्ष जा सकता था और हर बार उम्मीदें लेकर लौटता था। और फिर 25 मार्च सन 2021 मंगल ग्रह पर पहली बार उड़ा एक छोटा सा हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी, लाल ग्रह की धूल में इतिहास रचते हुए। इसे छोड़ा था परसिवियरेंस नाम के रोवर ने, जो मंगल की सतह पर अकेले खड़ा था। अब इंसान सिर्फ धरती पर नहीं, ग्रहों की उड़ान भी भर चुका है। सप्तम अध्याय, क्रांति, आवाज और आत्मा की रानी। भाइयों, सन 1955 जन्म हुआ ह्यूई पी न्यूटन का, ब्लैक पैंथर पार्टी का सह संस्थापक। अमेरिका में नस्लवाद के खिलाफ उठाई थी आवाज, उस दौर में जब काले होना ही गुनाह था। हम काले हैं लेकिन डरते नहीं, उनकी ये हुंकार आज भी गूंजती है। और सन 1942 जन्म हुआ आरेथा फ्रैंकलिन का, जिन्हें कहते हैं सोल की रानी, जिनकी आवाज में दर्द और उम्मीद एक साथ बसते थे। उनकी आवाज आज भी आत्मा को छू जाती है। अंतिम अध्याय, आग, मौत और बदलाव। दोस्तों, 25 मार्च सन 1911 न्यूयॉर्क की एक फैक्ट्री में आग लग गई।
जहां मजदूर दिन रात मेहनत करते थे। नाम था ट्रायंगल शर्टवेस्ट फैक्ट्री हादसा। 126 लड़कियां और महिलाएं जलकर मर गईं। उनकी चीखें धुएं में गुम हो गईं। दरवाजे बंद थे, रास्ता नहीं था, भागने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। पूरा अमेरिका कांप उठा। इस हादसे ने मजबूर किया श्रमिक कानूनों को बदलने के लिए, ताकि ऐसा फिर कभी ना हो। यारों, तो देखा आपने 25 मार्च की यह दास्तान। गुलामी, युद्ध, कानून, आजादी, विज्ञान, इंसाफ और इंसानियत की कहानी। ये तारीख किताबों में छोटी सी लाइन हो सकती है, पर इसके अंदर भरा है पूरा इतिहास, जो हमें हर बार कुछ नया सिखाता है। अगर आपको ये कहानी सुनकर लगा कि इतिहास अब भी जिंदा है, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पोएट्स पर्सपेक्टिव को। अगर कोई भी जानकारी हमसे छूट गई हो तो कृपया कमेंट में बताइए। हम उस जानकारी को आपके नाम के साथ आने वाले किसी भी वीडियो में कवर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।